नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अडानी ग्रुप में ईपीएफओ का पैसा क्यों लगाई जा रही है, किस रणनीति के तहत लगाई जा रही है। अडानी और मोदी की इतनी बड़ी यदि दोस्ती है तो उस दोस्ती का बलि क्यों चढ़े। एक कर्मचारी जो है अपने पूरे जीवन की जो कमाई होती है उससे थोड़ा थोड़ा कटा कटा करके पैसा ईपीएफओ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में डालता है ताकि बुढ़ापे में वो एक पेंशन के सहारे जीवन यापन कर सके। और यदि ईपीएफओ का पैसा अडानी ग्रुप में लगाई जाती है और यदि अडानी ग्रुप डैमेज हो जाए, कोलैप्स हो जाए, तो फिर उस कर्मचारी को क्या मिलेगा, उस बुढ़ापे में उसको किस तरह का पेंशन मिलेगा। इसका भी कोई प्रावधान यदि मोदी सरकार करे तो बेहतर होगा, या इसके बारे में भी उन्होंने यदि किसी तरह की योजना बनाई हो तो उसे भी पब्लिक डोमेन में डाले। जिस अडानी ग्रुप पे इतना बड़ा बवाल हुआ हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद 24 जनवरी को, जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से 80% के अप्रॉक्स अडानी ग्रुप में अडानी का जो शेयर है उसमें गिरावट दर्ज की गई। और उस गिरते हुए शेयर को बचाने के लिए या उसका मार्केट प्राइस बढ़ाने के लिए आज के डेट में ईपीएफओ का पैसा उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, ईपीएफओ के पैसे से उसके शेयर खरीदा जा रहा है। आखिर क्या वजह है। जिस तरह से राहुल गांधी ने अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर के कई बार सदन में, सदन के बाहर सवाल पूछा कि आखिर मोदी का और अडानी का रिश्ता क्या है। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर अडानी जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है, सेल कंपनी के माध्यम से भारत में बीसों हजार करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, आखिर मोदी सरकार उस पर जांच क्यों नहीं बिठाती है और हमेशा उसके पक्ष पोषक बन के क्यों खड़ी होती है। मोदी हो, भाजपा हो, यदि भाजपा मोदी का बचाव करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोदी और भाजपा यदि अडानी का बचाव करे और अडानी पे यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, चाहे वो देसी मीडिया हो या प्रबुद्ध वर्ग हो या विदेशी मीडिया अखबार हो, वो यदि भ्रष्टाचार का आरोप अडानी ग्रुप पे लगाते हैं तो वो ऐसा क्यों कहते हैं कि ये भारत पे हमला है, अडानी पे हमला। इसका मतलब भारत पे हमला किस तरह से हो गया, मुझे नहीं पता। ये बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, सरकार के जो पैरोकार हैं, शुभचिंतक हैं, उन्हें इस चीज़ को स्पष्ट करनी चाहिए कि आज जिस अडानी ग्रुप में हम ईपीएफओ का पैसा लगा रहे हैं, उसी तरह कुछ वक्त पहले आपने एलआईसी का पैसा अडानी ग्रुप में लगाया था, जो किस तरह से बाल बाल बचा है और कहा भी नहीं जा सकता है कि वो बच गया है। क्या पता, जिस शेयर स्टॉक के बारे में कहा जाता है कि उसमें मैनिपुलेट किया जाता है, उसको खरीद फरोख्त करके उसकी प्राइस को बढ़ाया जाता है, ओरिजिनली उसमें जितना होना चाहिए उस प्राइस की कीमत वो आज नहीं है। इसकी क्या वजहें हैं। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। वो कमेटी इस चीज़ की जांच नहीं करेगी कि अडानी ग्रुप किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये 20,000 करोड़ रुपया जिसका आरोप पहले राहुल गांधी ने और फिर कल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि देश और इस सदी के सबसे भ्रष्टाचार नेता जो है वो नरेंद्र मोदी हैं, सबसे कम पढ़े लिखे जो नेता हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। आखिर इसका जवाब कौन देगा कि ये जो भ्रष्टाचार का आरोप मोदी पे और अडानी पे लगता है, अडानी का जो पैसा है वो दरअसल अडानी का है नहीं, वो मोदी का पैसा है। यही वजह है कि मोदी सरकार उसको बचाव में हमेशा उतरती है। इसका जवाब कौन देगा। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में जो कमेटी का गठन किया गया है, वो कमेटी इस बात की जांच नहीं करेगी कि अडानी ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया, किस तरह से अपने स्टॉक को मैनिपुलेट किया और ये 20,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनी के माध्यम से भारत में लाई गई, अडानी कंपनी पे इस चीज़ की जांच सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी का गठन किया गया है, दरअसल वो कमेटी इस बात की जांच करेगी कि सेबी आखिर क्या कर रही है। एसबीआई और एलआईसी का पैसा जो इन्वेस्ट किया गया अडानी ग्रुप में, वो किस बिनाह पे इन्वेस्ट किया गया। जिस कंपनी में और जिस ग्रुप में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं कर रही है, आप देखिए ये कितनी कितनी बड़ी बात है कि एक जो म्यूचुअल फंड होता है वो बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी को खोज के उसमें इन्वेस्ट करती है। अडानी ग्रुप में म्यूचुअल फंड का थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आखिर क्या वजह रही, किस पैरामीटर को देख करके एलआईसी और एसबीआई ने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट की है, ये अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन एक तीसरा मामला जो सामने आया है कि ईपीएफओ का पैसा जो कर्मचारियों को एक पेंशन देता है, बुढ़ापे में एक सहारा बनता है, वो बुढ़ापे में अपने जीवन के निर्वाह के लिए जीवन भर की कमाई हर मंथ थोड़े थोड़े पैसा कटा करके उसमें जमा करते हैं ताकि बुढ़ापे में उसे किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। उस पैसे को
अडानी ग्रुप में उसके शेयर की प्राइस उठाने के लिए, उसके शेयर के प्राइस को ज़्यादा करने के लिए, गिरते हुए प्राइस को बचाने के लिए आज के डेट में ईपीएफओ का पैसा अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया जा रहा है। इस पे कौन पूछेगा सवाल, इसकी जवाब कौन देगा, इसके बारे में क्या स्पष्टीकरण सरकार ने दी है पब्लिक डोमेन में, मुझे नहीं पता। पर आई एम श्योर दैट अभी तक कोई पब्लिक डोमेन में इस तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आखिर सरकार ने किस पैरामीटर के आधार पे ईपीएफओ का पैसा अडानी ग्रुप में लगा रही है, जबकि उस पर इतनी बड़ी आरोप हिंडनबर्ग ने लगाई है, विपक्ष के नेता, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने लगाई है कि किस तरह से अडानी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। उसके बाद कल के विधानसभा सदन में अरविंद केजरीवाल ने उठाई है। तो ये तमाम बातें हैं जो मोदी को एक कटघरे में लाके खड़ा करती है कि आखिर आप इस तरह की नीतियों को क्यों आगे बढ़ाते हैं, और यदि बढ़ाते हैं तो उसका स्पष्टीकरण क्या है, किस पैरामीटर के आधार पे आप ईपीएफओ का पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यदि ये पैसा डूब जाता है, यदि अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने के बाद ईपीएफओ का पैसा डूब जाता है, खत्म हो जाता है, मिल जाता है मिट्टी में, तो उसकी जवाबदेही कौन होगी? क्या उसके बावजूद भी कर्मचारियों को पेंशन दिया जाएगा? इसकी सिक्योरिटी कौन देगी? ये एक छोटी सी सवाल है। आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।